गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार मेरे झारखंडी दोस्तों। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं झारखंड बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया है उसके सॉल्यूशन को लेकर के। पिछले क्लासेस में जो है वो हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें मैंने केवल और केवल ऑब्जेक्टिव किया और मैंने देखा कि कई सारे यूट्यूबर ने ऑब्जेक्टिव वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, लेकिन सब्जेक्टिव वीडियो कोई भी अपलोड नहीं किया है सटीक ढंग से। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो एक शानदार सा सटीक इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपके साथ लेकर के आ चुका हूं और साथ ही साथ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लेकर के आया हूं। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारा ये जो झारखंड बोर्ड ने जो है वो झारखंड काउंसिल ने जो है वो हमारा मॉडल सेट जो जारी किया था। हम लोगों ने जो है वो लास्ट क्लास में जो है वो 30 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव वाले किए थे और आज जो है वो हम लोग सेक्शन बी से देखने वाले हैं जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 31 से 38 तक होने वाला है। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपको सारा का सारा जो है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो 2 नंबर के लिए आप कितना लिख सकते हो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले जो है वो हम लोग इसी पैसेज को देख लेते हैं कि पैसेज जो है वो किस बारे में है, उस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो एक्चुअली जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे इस पैसेज को तो देखोगे कि पैसेज में जो है वो एक्चुअली जो बात किया गया है वो बात किया गया है सोशल मीडिया के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया क्या क्या उसके वजह से आपके लाइफ में आपके जिंदगी में क्या क्या चेंजिंग होती है, क्या क्या आपका नुकसान होता है, क्या क्या फायदा होता है, इन सारे चीजों के बारे में इस पैसेज में बताया गया है ना। इसमें जो है वो बताया गया है कि ये हमारे मॉडर्न लाइफ का जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है ना। हमारे आधुनिक दुनिया का सोशल मीडिया जो है वो एक पार्ट बन गया है क्योंकि इसके बिना अभी के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो हम सभी क्या हैं, अधूरे अधूरे से लगते हैं। उसके बाद जो है वो बताया गया है कि लोगों से जो है वो आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो इस सोशल मीडिया के माध्यम से। आप जो है वो अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, है ना। आप जो है वो लोगों से इंटरटेन कर सकते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो इस पैसेज में बताई गई है। इस पैसेज में सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी बताए गए हैं, इससे होने वाले फायदों के बारे में भी बताया गया है और साथ ही साथ जो है वो इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बताया गया है, जिसके लिए इस पैसेज में जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है ड्रॉबैक्स के बारे में। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज, जिससे कि आपको नुकसान होता है। तो उन सारी चीजों के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पैसेज में क्या क्या चीजें, देखो एडवांटेज में क्या क्या है उसके बारे में बताया कि आप जो है वो लोगों से कनेक्ट हो सकते हो आसानी से, है ना। आप जो है वो जिनसे प्यार करते हो, जो आपसे काफी दूर रहते हैं, उनसे आप सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनसे जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं, है ना। उसके बाद जो है वो आपको बताया गया कि सोशल मीडिया जो है वो काफी पावरफुल टूल है अभी के टाइम में, न्यूज शेयर करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए, क्रिएटिविटी शेयर करने के लिए। कई सारे बिजनेस जो कि बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसके कि मार्केटिंग करने के लिए भी लोग जो है वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी जो है वो चीजें आपको इसके बारे में जो है वो बताया गया। लेकिन सोशल मीडिया के क्या केवल एडवांटेज ही हैं, डिसएडवांटेज नहीं है क्या? क्या इसके केवल फायदे ही हैं, इससे नुकसान नहीं है क्या? कई सारे नुकसान है। हम लोग क्या करते हैं कि केवल फोन में ही जो है वो घुसे रहते हैं, हम लोग जो है वो केवल ऑनलाइन की दुनिया में ही चलते रहते हैं। हम लोग जो है वो फेस टू फेस आने की हम लोग जो है वो सामने से मीटिंग करना कम कर देते हैं। सोचते हैं कितना जा करके उससे मिलेंगे, यहीं से फोन में बोल देते हैं कि आ जाओ, उनसे हम लोग बोल देते हैं कि ये काम है वो काम है कर दो। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, आपस में मिलना जुलना कम करते हैं। हम लोगों को क्या होता है कि हमारे जो मानसिक स्थिति है वो धीरे धीरे जो है वो खराब हो जाती है। कैसे हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने ये जो आसपास की दुनिया है उससे थोड़ा जो है वो दूरी बना लेते हैं। हम लोग अपनी समाज से दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में जो है वो आप लोग देखते होंगे कि समाज जो है जिसमें कि लोग जा करके बैठते थे, मीटिंग करते थे, डिस्कशन करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग सोशल मीडिया में जो है वो पोस्ट कर देते हैं कि हाँ आज जो है वो वहाँ पर ये प्रोग्राम होने वाला है। पहले क्या किया जाता था, लोग बैठ करके जो है वो सलाह मशवरा करते थे, मीटिंग बुलाते थे, तब जा करके डिसीजन होता था। और ये सारी चीज़ों से हम लोग दूर हो रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे कि साइबर बुलिंग यानी कि साइबर क्राइम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो वो सभी डिसएडवांटेज के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। नीचे वाले पैराग्राफ में, लास्ट वाले पैराग्राफ में इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो बात किया गया है ना। चलिए तो अब जो है वो हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है इस पैसेज से। तो देखिए यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है कि व्हाट आर 2 एडवांटेजेस,
कौन कौन से एडवांटेज होते हैं जो कि सोशल मीडिया के वजह से, क्या क्या आपको एडवांटेज, क्या क्या फायदे जो है वो मिलते हैं, जो कि मेंशन किया गया है पैसेज में, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, तो देखिए अभी हम लोगों ने पैसेज में जो बात किया उसी चीज को जो है वो मैं आंसर में अभी लिख करके अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो क्या क्या एडवांटेज है, कि ये जो है वो एडवांटेज का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एडवांटेज में क्या है कि हम लोग जो है वो आसानी से लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। ये जो है वो हमें लोगों से, जिससे हम लोग प्यार करते हैं, उससे हमारे टच में रहने के लिए जो है वो हमारा सहायता करता है। ये जो है वो सोशल मीडिया काफी पावरफुल टूल है न्यूज शेयर करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए, क्रिएटिविटी शेयर करने के लिए। देखो 3 बात मैंने यहाँ पर बता दिया, अब इन तीनों में से कोई 2 चीज लिख दो। यहाँ पर एक और बात है, मेनी बिजनेसेस दिस प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग का भी काम किया जाता है, ठीक है, बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट मैंने बता दिए, 4 पॉइंट में केवल और केवल आपको 2 पॉइंट जो है वो बताने हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर बताया गया है एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशनल कंटेंट जो है वो हमें यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके एडवांटेज है। इनमें से किसी भी 2 पॉइंट्स के बारे में आपको बता देना है, आपको 2 नंबर जो है वो मिल जाएगा। आपको अपने से कुछ नहीं लिखना, सारा का सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को जो है वो उठा के रख देना है। ये सेम टू सेम चीजें जो है वो वहां पर आपको बता देनी है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है, हाउ कैन एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज अफेक्ट मेंटल हेल्थ। ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करने से, जब हम लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या क्या प्रभाव डालता है, दिमाग पे हमारा क्या क्या प्रभाव डालता है, उस चीज के बारे में जो है वो आपको बताना है। तो क्या क्या बताया गया पैसेज में, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है कि हम लोग जब सोशल मीडिया का यूज करते हैं, है ना, तो सोशल मीडिया का जब हम लोग यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि कई सारे जो है वो फेक न्यूजेज हमको मिल जाते हैं, ठीक है। कई सारे जो है वो फेक न्यूजेज के साथ साथ जो है वो यहाँ पर देखिए बताया गया है साइबर बुलिंग के बारे में, कि हमारे साथ जो है वो क्राइम हो सकता है, जिसके वजह से हमारा जो दिमाग है उसमें जो है वो संतुलन हमारा खराब हो सकता है, जिसके वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है, इसके वजह से जो है वो हमें काफ़ी परेशानियां हो सकती है, हमारा मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में जो है वो आपको सिंपली एक लाइन में बता देना है, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, अभी सारा का सारा आंसर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट इज साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग क्या है और ये हमारे लिए क्यों हार्मफुल है। तो साइबर बुलिंग जो है वो क्या होता है ना, कि जो साइबर ठगी होता है, साइबर लोग जो है वो क्या करते हैं कि आपके पास अगर कोई फोन आया, आपको जो है वो बोल रहा है ना कि आपका ना 25 लाख का लॉटरी लग गया, और लॉटरी लग गया तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके फोन में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी का आप मुझे दे देना और आपके अकाउंट में जो है वो हम 25 लाख जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। तो हम लोग लालच में आ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसके द्वारा भेजा गया ओटीपी जो है वो हम लोग उसको दे देते हैं। उसके बाद तुरंत ही हमारे पास एक और मैसेज आता है कि आपके बैंक में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा गायब हो गया। ऐसा भी जो है वो होता है, और ये सारी जो चीजें हैं इसी को जो है वो साइबर बुलिंग बोला जाता है, इसको साइबर क्राइम जो है वो बोला जाता है। तो ये हमारे लिए काफी हानिकारक है। क्या हमारी प्राइवेसी, जो कि सोशल मीडिया जो है वो हमारी प्राइवेसी को खत्म करती है, एग्जैक्टली सोशल मीडिया जो है वो हमारी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं से जो है वो खत्म करती है। प्राइवेसी का मतलब होता है अपनी चीजों को छुपा करके रखना। तो हम जो चीजों को छुपा करके रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा उसको पोस्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्राइवेसी जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस चीज के बारे में जो है वो बताना है। व्हाट स्टेप कैन यूजर टेक टू स्टे सेफ ऑनलाइन, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं जिसके वजह से, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं जिसके वजह से हम लोग ऑनलाइन आए और अपने आप को सेफ रख सके, अपने आप को बचा सके, इस बारे में जो है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है कि 2 सिमिलर वर्ड खोजना है इस पैसेज से, जो कि ये दोनों वर्ड के जो है वो सिमिलर हो, यही दोनों वर्ड के जो है वो जैसा हो। तो डिसएडवांटेज का मीनिंग जो है वो अभी मैंने बताया, जिसका मीनिंग होता है कि इससे कि आपको नुकसान होता है, क्या क्या परेशानियां हैं। तो इस चीज के बारे में अभी आपको मैंने पैसेज में बताया था। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जब आप आओगे तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखेगा ड्रॉबैक्स, ये उसी का वर्ड है, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स इसका वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है वो एक और वर्ड दिख रहा है फॉल्स। फॉल्स के लिए इस पैसेज में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो फॉल्स के लिए जो है वो देखो, फॉल्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया है फेक, ठीक है। फेक का मतलब भी फॉल्स ही होता है। तो यहाँ से जो है वो आप इसको जो है वो चूज कर सकते हो। तो एक और एक ये दो नंबर जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो आप आंसर में आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसका आंसर जो है वो किस तरीके से करना है। देखिए ये जो है वो आपको नोट मेकिंग करना है। यहाँ से जो है वो आपको बताया गया था, क्वेश्चन में जो है वो इंस्ट्रक्ट किया गया है कि 2 ग्रुप जो है वो इस पैसेज से दिए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों से जो है वो मिला करके आपको 6 आंसर बनाने हैं। दोनों से मिला करके 6 आंसर बनाना है, लेकिन हर एक से 2 लेना है।
यानी कि ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन 6 में से यहाँ से आप केवल 4 ही क्वेश्चन बना सकते हो, यानी कि यहाँ से 6 का 6 आपको नहीं बनाना है बाबू, केवल और केवल यहाँ से 4 बनाना है। बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो आपको ग्रुप बी से उठाना है, तो इन दोनों को आपको बनाना कंपलसरी हो जाएगा और बाकी 4 यहाँ से बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों क्या क्या है इसको भी हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रहेगा, केवल आपको पैसेज दूसरा देगा, बाकी लगभग चीजें जो है वो आपको सेम ही देगी। तो यहाँ पर क्या दिया है कि ये रीडिंग के बेसिस पे, जो कि अभी आपने पैसेज पढ़ा, इस पैसेज के रिगार्डिंग जो है वो आपको एक नोट मेकिंग बनाना है ना। नोट मेकिंग जो है वो आपको बनाना है कि जिसके लिए आपको जो है वो सब हेडिंग यूज करना है, एटलीस्ट 2, कम से कम जो है वो 2 सब हेडिंग यूज करना है। नोट मेकिंग जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, तो मैं आपको जो है वो 5 नंबर के लिए नोट मेकिंग पढ़ाता हूँ। तो 5 नंबर के लिए जब मैं आपको नोट मेकिंग पढ़ाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको जो है वो 4 से 5 सब हेडिंग डालने के लिए बोलता हूँ कि आप 4 या 5 सब हेडिंग डालना। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है तो आप 4-5 सब हेडिंग नहीं डालोगे, उतना टाइम क्यों देना, उतना जो है वो दिमाग खराब क्यों करना। तो आप यहाँ पर केवल और केवल 2 सब हेडिंग डालोगे, और डेफिनेटली इतने बड़े पैसेज से 2 सब हेडिंग निकालना बिल्कुल ही आसान है आपके लिए, है ना, अगर आप नोट मेकिंग पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो मैं इसी चैनल पे जो है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ नोट मेकिंग और बाकी के भी राइटिंग सेक्शन, तो आप जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। एग्जाम से पहले जो है वो मैं सारी की सारी तैयारी आपको राइटिंग सेक्शन की करवाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म से। साथ ही देखिएगा कि आपको जो है वो एब्रीविएशन का भी यूज करना है जब भी आपको जरूरत हो। कम से कम जो है वो 2 नंबर का है तो 3 से 4 जो है वो एब्रीविएशन आपको यूज करना है, 5-6 भी कर सकते हो। एब्रीविएशन क्या होता है बाबू, तो मैंने आपको बताया कि कोई वर्ड जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पर डिसएडवांटेज है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, डिस एड व्हाट, इतना भी लिख देंगे, वी तक लिख देंगे और हम लोग डॉट दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग डिसएडवांटेज लिखना चाह रहे हैं लेकिन पूरा वर्ड नहीं लिखोगे, तो इसी को हम लोग एब्रीविएशन बोलते हैं। तो कम से कम जो है वो जब आप नोट मेकिंग करोगे तो 3-4 जो है वो आपको डिसएडवांटेज लिखने हैं, इस तरीके से जो है वो एब्रीविएशन का यूज करना है। आगे समझिएगा कि एक और क्वेश्चन जो कि आपको करना ही करना है, वो करना क्या है, समरी। एक जो है वो छोटा सा इसी पैसेज से समरी निकालना है, जिसके लिए आपको 50 वर्ड लिमिट दिया गया है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं लिखना। आप 2 नंबर के लिए तो 50 वर्ड भी ज्यादा ही है, आप कम से कम जो है वो 40 से 50 वर्ड के बीच में अगर लिख लेते हो तो आपको 2 नंबर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अबाउट 50 वर्ड, यानी कि 50 वर्ड के आसपास भी आप रहोगे तो आपको मिल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बहुत लंबा पैसेज नहीं लिखिएगा, समरी मत लिखिएगा, छोटा छोटा जो है वो वर्ड निकालिएगा और एकदम छोटा सा समरी लिखिएगा, ठीक है। 40 से 50 वर्ड के आसपास जो है वो आप समरी को लिखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन सी में जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। अब थोड़ा सा जो है वो पिछले पार्ट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से जो है वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग जो है वो देख रहे हो तो थोड़ा जो है वो वीडियो को जो है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में जो है वो चैनल को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको आने वाले टाइम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखिएगा यहाँ पर सेक्शन बी में जो है वो कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया था। तो मैंने अभी बताया कि वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन दिया गया था ना एडवांटेज और एडवांटेज के बारे में, कि क्या क्या एडवांटेज है सोशल मीडिया के, उस चीज के बारे में बताया गया। तो देयर आर 2 एडवांटेजेस ऑफ द सोशल मीडिया, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है कि कितने एडवांटेज हैं, 2 एडवांटेज हैं। कौन कौन से हैं, तो नंबर 1, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। ये सेम टू सेम लाइन मैंने पैसेज से उठाया बाबू, देख लेना। The one of the biggest advantage of social media is its ability to connect people। हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, ये हमारा पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये हमें हेल्प करता है इंडिविजुअल स्टे इन टच विथ लव वन, यानी कि हम लोग एक एक करके जो है वो जिनसे प्यार करते हैं, जिनको हम लोग चाहते हैं, उनसे हम कनेक्ट रह सकते हैं, है ना। अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादा से, अपने भाई से, अगर आपसे वो दूर रहते हैं, अगर आपसे चाहे जितना भी दूर रहते हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट रहना चाहते हो तो सोशल मीडिया के बिना आप नहीं रह पाओगे। तो इसका जो है वो ये दूसरा एडवांटेज है। मैंने आपको 4 एडवांटेज बताए, जिसमें से मैंने यहाँ पर केवल 2 लिखा, क्योंकि आपको एग्जाम में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है तो 2 एडवांटेज इनफ है। अगर जो है वो आप इन दोनों के अलावा कोई दूसरा एडवांटेज भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि वहां पर जो है वो 4-5 एडवांटेज जो है वो दिए गए थे। आगे देखो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या पूछा था कि ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करने से हमारे मेंटल जो है वो हेल्थ हमारा जो है वो खराब होता है। कैसे, तो देखो चैप्टर में यहाँ पर जो है वो बताया गया पैसेज में कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन कैन रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन।
कि अगर हम लोग ज्यादातर जो है वो ऑनलाइन ही रहते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, यानी कि सामने से मिलने का जो बात होता है वो हमारा कम हो जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, क्या कर रहा है वीडियो कॉलिंग में दिखा दो। पहले क्या करते थे कि कोई क्या कर रहा है जाकर के घरे जग देखते थे, क्या कर रहा है तनी देख करके आते हैं। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं और सामने से जो है वो देख लेते हैं फोन से। तो ये हमारा जो है वो क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, इससे जो है वो हमें ये जो है वो हमें क्या करता है, लॉनलीनेस बना देता है, यानी कि अकेला रहने की आदत बना देता है, जिससे कि हम लोग जो है वो आइसोलेट हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को जो है वो समाज से दूर कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो है वो हमारा मेजर कंसर्न है साइबर बुलिंग का। साइबर बुलिंग के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है वो आपको साइबर ठगी की ओर जो है वो ले जाता है। आपको जो है वो साइबर लोग जो है वो साइबर क्राइम वाले जो है वो आपको ठग सकते हैं अगर आप ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हो, अगर आप अपने आप को सेफ नहीं रखते हो तब। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको जो है वो सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ा खराब होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो वही पूछा था, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट इज द साइबर बुलिंग एंड व्हाई इट इज हार्मफुल, कि साइबर बुलिंग क्या है और इससे परेशानियां क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, वेयर पीपल फेस हरासमेंट फॉर ह्यूमिलिटेशन ऑनलाइन इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। जहां पर लोगों को जो है वो ऑनलाइन मानसिक तौर पर ठगा जाता है, मानसिक तौर पर ठगा जाता है, उनको जो है वो कह सकते हो उनको बुड़बक बना दिया जाता है और उनसे जो है वो पैसे ठग लिए जाते हैं। तो ये चीज जो है वो उसी को हम लोग बोलते हैं साइबर बुलिंग। बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी हार्मफुल, और इसीलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इट इज अफेक्ट मेंटल हेल्थ, ये हमारा मेंटल हेल्थ भी जो है वो प्रभावित करता है, हमें डिप्रेशन में डाल देता है, हमें सेल्फ स्टेन कर देता है, और स्पेशली और सबसे ज्यादा बात ये कि टीनेजर्स जो कि कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को अनरियलिस्टिक ऑनलाइन इमेजेस से, है ना। यानी कि जो टीनेजर होते हैं वे लोग जो है वो अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं तो वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं और सोशल मीडिया में और भी ज्यादा जो है वो घुस जाते हैं। और ये और ये जो है वो देखिए अभी जो है वो इस तरीके से जो है वो आप देख सकते हो, ये आ गया यहाँ पर जो है वो साइबर क्राइम वालों का कॉल। चलिए लीजिए सर, सुबोध सर आप ही बात कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाई इज प्राइवेसी अ कंसर्न ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया पे प्राइवेसी जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जिनको नहीं जानते हैं उस किसी के पास भी जो है जिनको हम लोग नहीं जानते हैं पर्सनली, है ना, पर्सनली जिनको नहीं जानते हैं उनको अपना पर्सनल जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमें जो है वो स्कैम से जो है वो बचने का प्रयास करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन क्या कहाँ से स्कैम हो सकता है, उन सारी चीज़ों से हमें अवेयर रहना चाहिए और दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो 4 क्वेश्चन हो गए। तो मैंने बाकी का भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर करवा दिया है, लेकिन आप एग्जाम में जब करोगे तो 4 ही क्वेश्चन करोगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को आप नहीं करोगे। व्हाट स्टेप कैन यूजर टेक टू स्टे सेफ ऑनलाइन। यूजर को जो है वो क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो सेफ रह सके। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को जो है वो सेफ ऑनलाइन रहने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए ना, हमें जो है वो लिमिट फिक्स कर देना चाहिए अपने स्क्रीन टाइम का, यानी कि हम लोगों को जो है वो एक लिमिट भर भी जो है वो फोन का यूज करना चाहिए, लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज करना चाहिए। और हम लोगों को जो है वो वेरीफाई करना चाहिए इंफॉर्मेशन को बिफोर शेयरिंग, यानी कि जहां भी हम लोग कोई भी किसी भी तरीके का पोस्ट अगर शेयर कर रहे हैं तो उससे पहले आने वाले नोटिफिकेशन को हम लोग जो है वो अच्छी तरीके से उसको देख लेंगे कि क्या वो बोल रहा है, क्या वो पूछ रहा है, क्या हम लोग अलाउ कर रहे हैं, उसका परमिशन क्या क्या अलाउ कर रहे हैं, उस चीज के बारे में जो है वो हम लोगों को देखना चाहिए। हमें मेंटेन करना चाहिए अपना प्राइवेसी सेटिंग, है ना, जो प्राइवेसी सेटिंग है उसको मेंटेन करना चाहिए। प्राइवेसी सेटिंग करने का मतलब है ना कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको परमिशन अलाउ करने के लिए बोलता है। जैसे ही आपको परमिशन के लिए अलाउ करने के लिए बोलता है हम लोग बिना कुछ पढ़े लिखे और क्या कर देते हैं, उसको अलाउ कर देते हैं। उसको अलाउ करने से क्या होता है, इसका मतलब यह है ना कि आपने उस एप्लीकेशन को अपने फोन का सारा कुछ का परमिशन दे दिया। उसमें क्या क्या परमिशन रहता है बाबू हम बता देते हैं, ध्यान से कभी देखना। उसमें कैमरा का परमिशन, यानी कि वो जब चाहे तब कैमरा आपका फोन का ओपन कर सकता है। दूसरा चीज, अगर आपका मैसेज का जो है वो इंफॉर्मेशन आपने दे दिया तो आपका मैसेज जो है वो जब मन चाहे तब वो एप्लीकेशन देख सकता है। आपने जो है वो अपना फोटो का उसको दे दिया है परमिशन, यानी कि वो अपने मन से आपके फोन का जितना भी फोटो है वो देख सकता है। कैसे देख लेगा सर अपन मने, अरे आप ही ने तो परमिशन दिया रे भैया, वहां पर परमिशन को ऑन कर दिया ना आपने,
तो ध्यान से देखिएगा कि जितना, हाँ मैप तो मैं भूल ही गया, सबसे बड़ी चीज कि आपका मैप जो है उसकी परमिशन आप दे देते हो लोकेशन का, ताकि उसको पता चल जाए कि आप कहाँ हो। आप बोलोगे सर वो कैसे जान जाएगा? अरे बाबू तुमने जो है वो क्या किया, एप्लीकेशन पे उसका जो परमिशन है उस पर टिक कर दिया, केवल उतना ही काम तुमने कर दिया, उसके बाद वो सारा का सारा कुछ अपने कर लेगा ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो ध्यान दीजिएगा उससे पहले कि आपको उसको उतना ही परमिशन देना है जितना उस एप्लीकेशन में जरूरी है, ठीक है। और फिर भी ये भी बात ध्यान में रखिएगा, उसमें एक ऑप्शन आता है कि वाइल यूजिंग द ऐप, यानी कि जब आप उस एप्लीकेशन को यूज करोगे तभी के लिए केवल परमिशन देना, हमेशा के लिए उसको परमिशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उसी सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस पैसेज में। मैंने जो अभी वर्ड बताया था कि कौन कौन सा सिमिलर वर्ड है, तो देखिए यहाँ पर डिसएडवांटेज के लिए कौन सा वर्ड है, ड्रॉबैक्स है, उसके बाद फॉल्स के लिए कौन सा वर्ड है, तो फेक वर्ड है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल गया। लेकिन मैंने जो है वो बताया कि आपको दोनों ग्रुप से 2-2 क्वेश्चन करना था, तो नोट मेकिंग से जो है वो क्या क्या क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो नोट मेकिंग वाला में क्या क्या क्वेश्चन था। सबसे पहले जो है वो आपको नोट मेकिंग बनाना है जिसमें कि आपको एब्रीविएशन का भी यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक टाइटल बनाना पड़ता है। टाइटल आप कहाँ से लाओगे, जो पैसेज पढ़ोगे उसी से एक सुंदर सा टाइटल बनाओगे। तो हम लोग जो है वो जब पैसेज को देखे तो उसमें क्या बात किया गया है बाबू, सोशल मीडिया के बारे में, तो हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या क्या बात किया गया है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के बारे में। तो ये हमारा हो गया टाइटल। उसके बाद हम लोग नंबर 1 देंगे, टाइटल में हम लोग लिखेंगे, इसका हेडिंग बनाएंगे, पहला हेडिंग हम लोग किस चीज में बता रहे हैं, इंट्रो और कनेक्टिविटी के बारे में, कि इसका क्या क्या इंट्रो हो सकता है, इंट्रोडक्शन है ना, और क्या क्या इसका कनेक्टिविटी हो सकता है, उस चीज के बारे में हम लोग फर्स्ट हेडिंग में जो है वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे, इंटरनल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये जो है वो हमारे मॉडर्न लाइफ का जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग उस चीज को बताने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने बता दिया। दूसरा 1.2 लिखना है और बताना है प्लेटफॉर्म, कि सोशल मीडिया क्या कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो हम लोगों ने देखा है पैसेज में कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन कौन सा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ठीक है, ये सारे चीजें जो है वो क्या है, इसके प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से यहीं पे जो है वो दूसरा पॉइंट आप बनाना, मैंने जो है वो पेज नहीं था इसलिए सेकंड पेज में मैंने बताया है। तो सेकंड पॉइंट लिखना एडवांटेज। अब जो है वो दूसरा हेडिंग आपको बनाना है एडवांटेज। एडवांटेज जो है वो क्या क्या है, तो एडवांटेज लिख करके और फिर 2.1 लिखना। 2.1 में जो है वो क्या क्या बता देना, तो एडवांटेज क्या क्या है, कनेक्ट पीपल, लोगों से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा इसको ना यहाँ से जो है वो हटा दीजिएगा, ये जो है वो 2.2 लिखाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से जो है वो मैंने साथ में जो है वो शायद अटैच हो गया, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो हेल्प स्टे एंड टच, हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, टच में रह सकते हैं, जिनसे हम लव करते हैं उनसे वो चाहे जितना भी दूर हो लेकिन हम लोग उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो ये बात हो गया। पावरफुल टूल, अब ये 2.3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2.2 में ये वाला पॉइंट आप डालोगे, 2.3 में क्या हो जाएगा, पावरफुल टूल फॉर शेयरिंग न्यूज। ये काफी पावरफुल टूल है, किस काम के लिए, न्यूज शेयर करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए, क्रिएटिविटी शेयर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर 2.4 हो जाता, यूज्ड बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के द्वारा यूज किया जाता है, किस काम के लिए, मार्केटिंग के लिए, रीच ग्लोबल के लिए, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जो है वो लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं एट लो कॉस्ट, यानी कि कम पैसों में, कम लागत लगा करके हम लोग जो है वो सोशल मीडिया से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इतने ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए बिजनेसमैन क्या करता था, पहले के टाइम में देखते थे कि बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाता था, बड़े बड़े जो है वो प्रचार करते थे, सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता था, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, सभी लोगों को पता चल गया, बैनर बनाने का खर्चा बच गया, होर्डिंग बनाने का खर्चा बच गया, वहां पर जाकर के लगाने का खर्चा बच गया, कई सारे खर्चे बच जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया का एडवांटेज है। उसके बाद थर्ड में क्या लिख देना, अब देखो 2 नंबर के लिए पूछा बाबू, 2 नंबर के लिए यहीं तक छोड़ दो, मत लिखो इससे आगे। 3 नंबर के लिए अगर पूछता तब हम लोग ज्यादा लिखते, लेकिन हम लिख करके बता दिए। अगर इन दोनों में से एक पॉइंट को आप स्किप करोगे, एडवांटेज को लिखो, पहले वाला पॉइंट को छोड़ दो, तो तीनों में से 2 पॉइंट भी लिखोगे काफी है। लेकिन फिर भी मैंने जो है वो बता दिया है, ताकि अगर आपको आगे जो है वो जरूरत हो तो बोलोगे नहीं कि सर ने डिटेल में नहीं बताया। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में डिसएडवांटेज में क्या क्या है। तो इससे जो है वो क्या होता है कि हमें जो है वो नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं, यानी कि अगर हम लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो इससे जो है वो नेगेटिव प्रभाव, इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। रेड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन, हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि सामने से मिलने वाले चीज़ों को दूर हटा देते हैं, हम लोग केवल और सारा का सारा काम
फोन से ही करने लग जाते हैं। लीडिंग टू लॉनलीनेस, हम लोग जो है वो क्या करने लग जाते हैं, अपने आप को अकेला रखने लग जाते हैं, लोगों से जो है वो हम लोग दूर हो जाते हैं। साइबर बुलिंग जो है वो होने लगता है, जिसके वजह से हरासमेंट वगैरह जो चीजें हैं वो आने लगती है। तो ये सब डिसएडवांटेज है। फिर देखो नेक्स्ट जो है वो यहाँ से एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो मैंने समरी के तौर पे आपको बता दिया कि क्या क्या जो है वो समरी में आप जो है वो बता सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या वही सारी चीजें कि सोशल मीडिया जो है वो क्या है, हमारा एक मॉडर्न लाइफ का जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हम लोग लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लोगों से हम लोग आसानी से कनेक्ट रह सकते हैं। हमें कई सारे जो है वो एडवांटेज ये ऑफर करता है। क्या क्या एडवांटेज ऑफर करता है, तो हमारा कम्युनिकेशन, न्यूज शेयरिंग एंड लो कॉस्ट मार्केटिंग फॉर बिजनेसमैन, ये सारे जो है वो हमें ऑफर जो है वो देता है। However, कभी कभी जो है वो हम लोग ज्यादा जब इसका यूज करते हैं तो इसके वजह से जो है वो इसके डिसएडवांटेज भी सामने निकल करके आते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो लॉनलीनेस, अकेला रहना पसंद करने लगते हैं, साइबर बुलिंग होने लगता है, मेंटल हेल्थ इशू होता है। तो ये सारे जो है वो डिसएडवांटेज हैं। इससे और क्या होता है, प्राइवेसी से कंसर्न करता है, मतलब हमारा प्राइवेसी जो है वो खत्म होता है ड्यू टू स्कैम एंड फेक न्यूज। और हम लोग जो है वो कभी कभी फेक न्यूज का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा जो है वो समरी था, 2 नंबर के लिए इनफ है। 2 नंबर के लिए आप इतना समरी लिख दोगे काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये सारा का सारा चीज मैंने कहीं से उठाया है क्या, आप देख सकते हो साफ साफ जो चीजें हैं वो देखो, फर्स्ट वाला लाइन मैंने सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है, सेकेंड वाला लाइन यहाँ पर सेम टू सेम लिखा है। ठीक है, तो सब कुछ जो है वो सेम टू सेम है, केवल सेंटेंस बनाने की देरी है। आप जो है वो थोड़ा सेंटेंस के साथ जो है वो कनेक्टिविटी करोगे, ठीक है, थोड़ा जो है वो सेंटेंस बना दोगे तो बाकी सारा कुछ जो है वो अपने आप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है वो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है लिटरेचर सेक्शन का। लिटरेचर सेक्शन में जो है वो हम लोग बात किए थे कि लिटरेचर सेक्शन में जो है वो टोटल 8 क्वेश्चन आपको दिए हैं। 8 क्वेश्चन जो है वो दिए हैं, जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 8 ही क्वेश्चन दिए थे ना। चलो एक बार जो है वो वापस जा करके देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं और कितने क्वेश्चन आपको करने थे। देखो हाँ 8 क्वेश्चन दिए हैं। सेक्शन सी में हम लोग आते हैं और सेक्शन सी के बारे में देखो कितना क्वेश्चन है, केवल आपको 6 क्वेश्चन जो है वो करना है। टोटल आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 8 क्वेश्चन है। 8 में से जो है वो किन्हीं भी 6 क्वेश्चन को आपको करना है। तो 6 क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर किया गया, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो है कुछ क्या मैंने जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कर दिया है। आपको जो मन होगा सो कीजिएगा, केवल और केवल आपको 6 ही करना था। लेकिन देखिए यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो का सॉल्यूशन जो है वो किया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो 5वां चैप्टर से पूछा। 5वां चैप्टर जिसको कि मैंने आपको पढ़ाया है इंडिगो। इंडिगो चैप्टर जो कि काफी शानदार से चैप्टर था। इंडिगो चैप्टर जिसमें कि गांधी जी के बारे में बात किया गया है, राजकुमार शुक्ला के बारे में बात किया गया है, चंपारण आंदोलन के बारे में बात किया गया है, इंडिगो चैप्टर के बारे में बात किया गया है, इंडिगो शेयर क्रॉपर के बारे में बात किया गया। तो उसी चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। कितना आसान क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला कौन था। सिंपली जो है वो आप बताओगे कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर इलिटरेट पीजेंट फ्रॉम चंपारण। ये जो है वो चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो आंसर सिंपल तरीके से क्या बता दिया कि राजकुमार शुक्ला जो है वो क्या है, एक पुअर था, काफी जो है वो इलिटरेट है। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, ठीक है, जो कि पढ़ा लिखा ना हो। तो इलिटरेट अगर वर्ड आपको नहीं याद आ रहा है तो आप अनएजुकेटेड वर्ड भी यूज कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, पीजेंट था, कहाँ का था बाबू, बिहार का था, चंपारण का था, और चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है। ही वॉज शेयर क्रॉपर, ये क्या था, शेयर क्रॉपर था। ठीक है, हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कहां पर आया था, कांग्रेस सेशन में आया था। ठीक है, और वो जो है देखो यहाँ पर बताया ना, क्वेश्चन नेक्स्ट भी साथ में पूछा है कि व्हाई डिड ही वांट टू टेक गांधी टू चंपारण, गांधी जी को जो है वो चंपारण क्यों लेके जाना चाहता था। तो देखो उसका आंसर यहाँ पर क्या बता दिया गया कि ही वाज शेयर क्रॉपर, वो शेयर क्रॉपर था, हु हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो जो है वो बिहार के लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में कंप्लेन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। एंड वांटेड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट टू हेल्प द पीपल। वो चाहते थे कि गांधी जी को जो है वो अपने विलेज लेके जाया जाए, अपने चंपारण डिस्ट्रिक्ट लेके जाया जाए, ताकि गांधी जी जो है वो हमारा क्या कर सके, हेल्प कर सके, हमारा सहायता कर सके। ठीक है, इसीलिए जो है वो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी के पास जाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या पूछा है कि हाउ डिड डगलस डेवलप एन एवर्जन टू द वाटर। डीप वाटर से क्वेश्चन है। डीप वाटर जो कि थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन था, काफी शानदार सा चैप्टर जो कि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है एप्लीकेशन पे, ऑफलाइन क्लासेस में भी। और यहाँ पर जो है वो बताया गया कि डगलस को जो है वो पानी से डर कैसे लगने लगता है। ठीक है, एवर्जन का मतलब होता है डर लगना। ठीक है, ये पानी से डर कैसे जाता है, क्यों इसको पानी से डर लगने लगता है। तो डगलस डेवलप एंड एवर्जन टू वाटर अर्ली इन द लाइफ। इसका जो पानी से डर है वो अर्ली इन द लाइफ यानी कि जिंदगी के शुरू में ही हो गई थी, बचपन में ही हो गई थी। कब हो गया था। द इनिशियल एवर्जन स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड। जब यह 3 से 4 साल का था तभी इसका जो है वो डर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, एंड हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। जब उनके पापा जो है वो उनको लेकर के कैलिफोर्निया के बीच पे जाते हैं, वेयर अ पावरफुल वेव, जहां पर क्या था, एक पावरफुल वेव आता है। वेव का मतलब लहर, क्या कर देता है, वेव आता है जो कि नॉक्ड हिम, और उनको जो है वो नॉक कर देता है, एंड स्विफ्ट ओवर हिम, और वो लहर जो है वो इनके ऊपर से गुजर जाता है ना, और बर्निंग हिम द वाटर एंड क्रिएटिंग टेरर। और उसके वजह से जो है वो उनके दिमाग में जो है वो क्या फैल जाता है, काफी ज्यादा जो है वो डर भर जाता है। यही चीज के बारे में जो है वो बताया गया। द एवर्जन वाज द एवर्जन, और ये जो एवर्जन था, ये जो उनका डर था, वो इंटेंसिफाइड लेटर व्हेन ही वाज अबाउट 10 और 11 ईयर ओल्ड। तो वो जब उनका जो डर है, जब वो बड़े होते हैं तो अपने डर को जो है वो भगाना चाहते हैं। कब भगाना चाहते हैं, जब वो 11 साल के हो जाते हैं तब। और इसीलिए वो कहाँ पे जाते हैं, वो डर भगाने के लिए जाते हैं YMCA पूल। और YMCA पूल में भी उनके साथ एक गंभीर समस्या हो जाती है, जब एक बुल्ली यानी कि एक बदमाश सा लड़का उनको क्या कर देता है, उनको जो है वो फेंक देता है डीप एंड में, यानी कि गहरे पानी में जो है वो उनको फेंक देता है। तो ये समस्या थी और इसके वजह से जो है उनके लाइफ में क्या आया था, डर आया था। तो 3 नंबर के लिए जो है वो इतना इनफ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि व्हाई डज पैब्लो नेरुदा काउंट अप टू 12। पैब्लो नेरुदा जो है वो 12 तक काउंट क्यों करते हैं। ठीक है, पैब्लो नेरुदा के 12 तक काउंट करने का रीजन क्या था। तो उनका 12 तक रीजन क्या था काउंट करने का। तो मैंने जब आपको ये पोएम पढ़ाया था तो आपको बताया था कि घड़ी में जो है वो 12 बजते हैं, ये पूरे के पूरे साल में जो है वो 12 महीने होते हैं, इसीलिए इनके दिमाग में ये वर्ड आया होगा कि मैं 12 तक ही काउंट करता हूँ। तो पैब्लो नेरुदा जो है वो काउंट करते हैं 12 तक अपने पोएम में, है ना। कौन सा पोएम था, पोएम का नाम जो है वो मैंने बताया था कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कीपिंग क्वाइट जो है वो ये पोएम था। यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया था कि ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि 12 आवर जो है वो होते हैं घड़ी में, और 12 मंथ होते हैं एक साल में। बाय काउंटिंग टू 12, वो काउंटिंग जब 12 तक करना चाहते हैं तो लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे ही मैं 12 तक काउंटिंग करूंगा सब कुछ अस्थिर कर देना है, सबको एकदम शांत रहना है। वो हमें सजेस्ट करते हैं, हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें मैंडेटरी क्वाइट, हमें जो है वो क्या करना है ना, इंट्रोस्पेक्शन करना है और स्टिलनेस करना है, यानी कि हमें जो है वो अपने बारे में सोचना है, हमें शांत हो जाना है। इस दुनिया की रस से हमें बचना है ना, जल्दबाजी से। इस दुनिया में जो हम लोग जल्दबाजी करते हैं, अपने काम में जो जल्दबाजी करते हैं, दिन रात हम लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उस चीज से थोड़ा रुकना है और थोड़ी देर के लिए ही रुक करके इंसानियत के नाते जो है वो हमें सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपने एक्टिविटीज को रोकना है और एक्शन एंड, और हमें जो है वो अपने सारे के सारे एक्शंस को रोक देना है और चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। इसीलिए तो वो 12 तक काउंट करते हैं, है ना। तो ये छोटा सा जो है वो आंसर था, ये कीपिंग क्वाइट पोएम से है ना, पोएम से क्वेश्चन है। लोग जो है वो बताया गया कि रोड साइड स्टैंड, जो कि एक शानदार सा पोएम है, इस रोड साइड स्टैंड में जो है वो लोग जो है वो रोड के साइड पे स्टैंड क्यों लगाते हैं। तो रोड के साइड पे वे लोगों स्टैंड लगाने का एकमात्र मकसद यही होता है कि वे लोग थोड़े पैसे कमाना चाहते हैं। पैसे वे लोग जो है वो अमीर बनने के लिए नहीं कमाना चाहते, अमीर नहीं बनना है ये लोगों को, ये लोग तो बस इतना ही चाहते हैं। ये लोग जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं करना चाहते। ये लोग जो है वो छोटा मोटा अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि ये लोग कोई बिजनेस नहीं खोलना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्टैंड लगाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास पैसे आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा बिजनेस डालेंगे। तो ऐसा नहीं था। दे वांटेड मनी टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। ये लोग जो है वो पैसा इसलिए चाह रहे थे क्योंकि ये लोग जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे थे। ये लोग अपनी लाइफ को जो है वो इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी गरीबी को जो है वो भगाने का प्रयास कर रहे थे। विशिंग टू एक्सपीरियंस द गुड लाइफ इन द सिटी, और वे जो है वो लोगों की तरह थोड़ा
जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि गांव कैसा है, तो उस तरीके से जो है वो लोगों का जो थॉट है उसके अकॉर्डिंग ये लोग उसको सच बनाना चाहते हैं, है ना। तो बस इतना सा काम था जिसके लिए वो लोग जो है वो स्टैंड लगाते हैं। मेनली ये बात है ना कि ये लोग जो है वो अपनी लाइफ को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं, गाँव की लाइफ को जो है वो ठीक करना चाहते हैं। तो आपको जो है वो इस तरीके से केवल और केवल 6 क्वेश्चन ही करने थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन कर दिया है। व्हाई कैन नॉट द बैंगल मेकर ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कॉर्पोरेटिव। बैंगल मेकर बनाने वाले लोग जो बैंगल मेकिंग का काम करते थे, यानी कि मुकेश का ये कहानी है जो कि हम लोगों ने देखा था सेकेंड चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि मुकेश के बारे में अनीस जंग इस चैप्टर की राइटर हम लोगों को बताती है कि ये लोगों को ना अपना कॉर्पोरेटिव बनाना चाहिए, अपना बैंगल जो है वो खुद से मार्केट में जाकर के सेल करना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का बैंगल जो है वो मिडिल मैन लोग जो है वो खरीद लेते हैं सस्ते दामों पर और सिटी जाकर के महंगे दामों में बेचते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की लाइफ जो है वो काफ़ी खराब है। तो ये लोग जो है वो क्यों नहीं बनाते हैं बैंगल मेकिंग का काम करने के लिए, ये लोग अपना कॉर्पोरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं? तो नहीं बनाने का रीजन यहाँ पर बताया गया कि बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कॉर्पोरेटिव, अपने आप को एक कॉर्पोरेटिव नहीं बनाते हैं, बिकॉज दे आर कॉट इन अ विशियस सर्कल, क्योंकि ये लोग जो है वो एक खतरनाक सर्कल में फंस चुके हैं, एक खतरनाक जाल में फंसे हुए। किसके जाल में? तो साफ साफ यहां पर देखिए 3-4 लोगों का आप नाम बता दोगे। किसका किसका नाम? मनी लेंडर्स, जो लोग आपको पैसे उधार देते हैं, साहूकार, इसके जगह पर आप साहूकार वर्ड यूज कर सकते हो हिंदी में। मिडिल मैन जो है, जो कि बिचौलिए जिसको हम लोग बोलते हैं, पुलिस मैन, और द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले हैं वे लोग, ब्यूरोक्राट, सरकारी ऑफिसर, एंड पॉलिटिशियन और नेता। ये सारे के सारे लोग जो है वो एक जाल बनाए हैं और इस जाल में आपको फंसाने का काम करते हैं। इफ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज, अगर ये लोग ट्राई करेंगे ऑर्गेनाइज करने का, अगर ये लोग जो है वो किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, कॉर्पोरेटिव बनाने का तैयारी करेंगे या फिर करते हैं ऐसा, दे आर हॉल्ड अप, ये लोगों को जो है वो क्या किया जाएगा? पकड़ लिया जाएगा, बीट किया जाएगा, पीटा जाएगा और घसीट करके जेल में डाल दिया जाएगा पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये लोगों को ऐसा बताया जाता है कि ये काम जो है वो इलीगल है। ठीक है, लिविंग देम विथ नो लीडर, इनके साथ जो है वो कोई लीडर भी नहीं है, कोई नेता भी नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो जेमिनी स्टूडियो वाला क्वेश्चन है, पोएट एंड पेनकेक्स से। ठीक है, पोएट एंड पेनकेक्स में अशोका मित्रन के बारे में जो है वो बात किया गया है यहाँ पर, और बताया गया है कि अशोका मित्रन डिस्कवर आने के क्यों नहीं खोज पाते हैं इंग्लिश विजिटर को। वहां पर जो है वो उनके जेमिनी स्टूडियो में एक इंग्लिश विजिटर आता है जिनके बारे में इनको काफ़ी टाइम तक पता नहीं चलता है। ये वहाँ पर काम करते हैं लेकिन इनको काफ़ी टाइम तक जो है वो पता नहीं चलता है। तो क्यों नहीं पता चलता है इसके बारे में वो बताते हैं कि काफ़ी टाइम तक इनको पता नहीं चलता है। यस, आफ्टर द विजिटर कम टू जेमिनी स्टूडियो, कई सालों तक जेमिनी स्टूडियो में वो आता रहा। अशोका मित्रन हैपन टू सी अ कॉपी ऑफ इनकाउंटर मैगजीन। तो एक दिन जो है वो क्या होता है ना, अचानक से वो एक मैगजीन जिसका नाम था इनकाउंटर मैगजीन, इस मैगजीन को वो देखते हैं। ही सॉ, उसमें वो देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन एडवर्टाइज एंड नोटिस द एडिटर्स नेम। उसमें जो है वो नोटिस करते हैं एडिटर का नाम। अरे ये मैगजीन का एडिटर कौन है? जैसे ही वो एडिटर का नाम देखते हैं उसमें लिखा हुआ था स्टेफन स्पेंडर। तो स्टेफन स्पेंडर जैसे ही लिखा हुआ था तो ये समझ जाते हैं कि विच वाज द सेम नेम एज द इंग्लिश पोएट हु हैड विजिटेड द स्टूडियो। जो स्टूडियो में विजिट करने के लिए आया हुआ था वही तो ये इंग्लिश पोएट है, उसी का तो नाम है। तो तब इनको समझ में आता है कि अच्छा ये वही है। ठीक है, यानी कि काफी टाइम तक जो है वो इनको पता नहीं था उनके बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग बात करेंगे कि हु वाज अना। अना कौन था? अना जो है वो बोला जाता है साउथ इंडिया में अपने भाई को। ठीक है, और व्हाई डिड ही से टू लिटिल बामा, अच्छा व्हाट डिड ही से टू लिटिल बामा, और वो लिटिल बामा को यानी कि अपनी छोटी सिस्टर को क्या बताता है? अना वाज बामाज लिटिल ब्रदर। हम लोग देखे थे बामा की स्टोरी, है ना, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में। इसमें हम लोग देखे थे बामा बताती है हम लोगों को, ये खुद राइटर है बामा, है ना। तो बामा जो है वो हम लोगों को बताती है कि मेरा जो बड़ा भाई है जिसका नाम हम लोग अना बोलते हैं, उसका नाम नहीं बताया गया है, उसको ये लोग अना बोलते हैं। तो अना जो है वो क्या था, इसका बड़ा भाई था। ही वॉज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। सिटी में जो है वो कोई यूनिवर्सिटी था, वहां पर वो पढ़ता था। अना इन लोगों को क्या बताता है इस बारे में अब हमको बताना है आंसर। तो अना टोल्ड लिटिल बामा, अना जो है वो लिटिल बामा को बोलता है कि दैट, बोलता है कि द रीजन
the elder man was forced to carry the food packet by its string and not touch was because of belong a low caste community। अब देखो यहाँ पर उनकी जो बहन है बामा, वो स्टार्टिंग में जो है वो अपने भाई को जाकर के बताती है ना कि भाई भाई आज ना हम एक ऐसा कहानी देखे जिससे कि तुम हंसते हंसते गिर जाएगा, पागल हो जाएगा। क्या देखे कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो एक थैली लेके आ रहा था, एक पैकेट लेकर के आ रहा था और वो रस्सी से पैकेट को बांध करके ला रहा था, यानी कि उस थैले को उसने डायरेक्ट टच नहीं किया था। ठीक है, तो इसका भाई जो है वो हंसना चाहिए इस बात को सुन करके, हमें भी हंसी आएगा, लेकिन उसका भाई क्या बोलता है कि बहन इस बात पर हंसो मत, वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो हमारे कास्ट का था, वो लोअर कास्ट का था, और वो जिसके लिए वो सामान लेकर के जा रहा था वो हायर कास्ट का है, उच्च जाति का है। इसी के वजह से वो जो बूढ़ा आदमी था वो उसके खाने को टच नहीं कर सकता था, उसमें कुछ खाने वाला चीज था, इसीलिए वो उसको रस्सी के सहारे पकड़ करके लेके जा रहा था। ठीक है, तो ये बात जो है वो बताया जाता है। ये जो है वो काफ़ी लो कास्ट से हम लोग जो है वो बिलोंग करते हैं, वो बूढ़ा आदमी जो है वो काफ़ी लो कास्ट से बिलोंग करता है, इसीलिए वो उसके पैकेट को टच नहीं कर सकता था, क्योंकि वे लोग जो है वो हाई कास्ट के लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, और वे लोग ऐसा मानते हैं कि वे लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे। अगर वे लोग जो है वो जाकर के टच कर दिए डायरेक्टली उनको तो वे लोग पॉल्यूटेड हो जाएंगे, है ना। और वो एडवाइस भी करता है बामा को कि अगर तुम स्टडी करते हो, कड़ी मेहनत करते हो और लाइफ में प्रोग्रेस करते हो तो ओवरकम कर सकते हो अपनी इंडिग्निटी को। इनडिग्निटी का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो आपके समाज में जो आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो आपके साथ जो अनटचेबिलिटी है, उससे आप बाहर निकाल सकते हो। कब निकल सकते हो, जब आप पढ़ाई करोगे, आप लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। काफी शानदार तरीके से ये सारे के सारे चैप्टर मैंने आपको एप्लीकेशन पर पढ़ा रखे हैं। राइटिंग सेक्शन का टॉपिक मैंने आपको कई सारे राइटिंग सेक्शन के टॉपिक मैंने आपको एप्लीकेशन पर पढ़ा रखा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए अभी अभी जो है वो आपको बताते हैं कि आप हमसे जुड़ने के लिए क्या कर सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अच्छा चलो पहले देख ही लेते हैं, ठीक है, देख ही लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो देखिए कि अगर आप हमारे साथ जो है वो जुड़ करके क्लास 12th की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो अभी ये ऑफर चल रहा है दिवाली और छठ का, और इस ऑफर के रिगार्डिंग आपको जो है वो केवल और केवल क्लास 12th का सारे सब्जेक्ट का आर्ट्स का तैयारी आपको केवल और केवल 999 रुपये में करवाया जाएगा, जिसकी कीमत जो है वो 5000 रुपये है। लेकिन अभी जो है वो ये दिवाली का ऑफर चल रहा था तो छठ तक जो है वो ये ऑफर चलता रह रहा है, तो ये कुछ दिनों के लिए जो है वो ऑफर है, जिसके लिए आपको जो है वो केवल और केवल ये 50 सेलेक्टेड स्टूडेंट को दिया जाएगा। अगर आप लेट हो गए तो एक बार चेक कर लेना कहीं आप जो है वो इसके बाद तो नहीं आ रहे हो, अगर इसके बाद आप आ रहे होंगे तो आपको ये ऑफर का लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए जो है वो आपको फिर 1999 पे करना होगा, यानी कि 1999 पे करने होंगे। इसलिए जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हो सबसे पहले जाइए और इस कोर्स को बाय कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो अभ्यास बैच के नाम से कहाँ पर आपको जाना है, तो प्ले स्टोर में जाओगे, वहां पर लिखोगे सर्वोदया ऑनलाइन क्लासेस, और जैसे ही आप इसको टच करोगे, एप्लीकेशन को जो है वो टच करोगे, वहां पर आपको दिखेगा अभ्यास बैच 2026, आप उसको जाकर के बाय कर सकते हो, अपने डायरेक्ट जो है वो पेमेंट कर सकते हो। वहां से जो है वो आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपका सारा का सारा कोर्स खुल जाएगा। 12th का जो है वो सारा सब्जेक्ट का देख सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, सारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छी तरीके से वहां पर पढ़ाया जाता है। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स, साथ में जो है वो आपको पीवाई क्वेश्चन, मॉडल सेट का क्वेश्चन, हर तरीके का चीज जो है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाता है। ये ऑफर आपके लिए कुछ ही दिनों के लिए। साथ में जो है वो 11th क्लास के लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, और 11th क्लास का बैच का जो ऑफर है वो केवल और केवल 599 रुपये है। अगर आप 11th क्लास के हो, अगर आपके कोई दोस्त यार या फिर आपके छोटे भाई बहन अगर कोई 11th में है तो उसको भी जो है वो आप सजेस्ट कर सकते हो। प्रगति बैच 2026 के नाम से बैच चलाया जा रहा है। अगर आपको क्लास लेने में कोई तकलीफ हो रहा है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो ऑफलाइन 11th और 12th का बैच जो है वो हम लोग चला रहे हैं हजारीबाग में। आप हजारीबाग आकर के हमसे जुड़ सकते हो। हजारीबाग में हमारा 2 जगह ब्रांच है, एक मेन ब्रांच है बुढ़वा महादेव चौक केवी वुमेन्स कॉलेज के ठीक सामने, जहां पर सुबह, दोपहर में और शाम को तीनों टाइम जो है वो क्लासेस चलाए जाते हैं। बाबू गांव में भी हमारा ब्रांच चलता है, जहां पर हमारे जो क्लासेस है वो वहां भी चलाए जाते हैं, तो आप वहां पर भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए जो है वो नंबर दिया गया है, आप जो है वो नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो डायरेक्ट हमारे कोचिंग तक पहुंच सकते हो। चलिए तो हम लोग जो है वो जहां पर बात कर रहे थे क्वेश्चन पे एक बार फिर से आते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग इट्स किंगडम, हाउ वाज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन क्या पूछा है कि हम लोगों ने एक शानदार सा विस्टास बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ा था जो कि कल्कि जी के द्वारा लिखा गया था। इस चैप्टर में आपको जो है वो बताया गया है टाइगर किंग के बारे में, एक ऐसे राजा के बारे में जो छोटे थे उसी समय उनके लाइफ में चमत्कार हो उठता है और वो बड़े होने के बाद जो है वो लोगों को, टाइगरों को यानी कि बाघों को मारना शुरू कर देते हैं। खचाखच 99 टाइगर मार देता है। तो वो टाइगर में उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये परेशानी उनको काफी ज्यादा परेशान करता है। इस चैप्टर को डिटेल में देखने के लिए जो है वो आप हमारे चैनल एक यूट्यूब का जो है वो एक और हमारे कोचिंग का ही चैनल है जो कि उसमें सर्वोदया इंग्लिश क्लासेस के नाम से आपको चैनल दिखेगा। उसमें ये पूरा का पूरा कहानी जो है वो मैंने आपको फ्री में पढ़ा रखा है। आप वहां पर जाइए और पूरा का पूरा कहानी जो है वो एकदम आसान भाषा में समझिए कि क्या क्या उसमें कहानी में बताया गया। साथ ही साथ उस चैनल में जो है वो आपको पूरी तरीके से जो है वो इंग्लिश ग्रामर के और छोटे छोटे चीजें जो है वो आपको बताई गई है। साथ ही साथ जो है वो हम लोग देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि टाइगर किंग जो है वो स्टूड होता है डेंजर में क्योंकि उसका किंगडम जो है, उसका राज्य जो है उसके हाथ से छीनने वाला था। क्योंकि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंक का, ऊंची रैंक का जो ब्रिटिश ऑफिसर है जिसको कि डुराई बोला गया है, जिसको दुराई बोला गया है, वांटेड टू हंट ए टाइगर इन द स्टेट। वो उस स्टेट में, प्रतिबंधपुरम के स्टेट में आकर के और टाइगर को मारना चाहता था, टाइगर को जान से मार देना चाहता था और वो साथ ही साथ टाइगर को मार करके ऐसे बंदूक लेकर के फोटो खिंचवाना चाहता था ठिचका। और जैसे ही वो फोटो खिंचवाना चाहता था, यहाँ के जो राजा थे टाइगर किंग जिलानी जंग बहादुर, वो साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि अगर टाइगर वो मार देगा तो फिर हम कब मारेंगे, हमको तो 100 टाइगर मारना है। क्योंकि राजा को 100 टाइगर मारना था। ठीक है, इनको जो है वो मिला था ऐसा, ये जो है वो ज्योतिषी लोगों ने, एस्ट्रोलॉजर ने इनको बताया था कि आपको 100 टाइगर मारने हैं। तो ये जो है वो क्या करता है, टाइगर को जो है वो मारने से मना कर देता है। वो क्या चाहता है कि मैं टाइगर को मारूं और फोटोग्राफ जो है वो मैं लूं। ठीक है, और इसीलिए जो है वो जो मरा हुआ टाइगर जो है वो उसके सामने वो फोटो खिंचवाना चाहता था। द किंग रिफ्यूज हिम परमिशन, लेकिन राजा जो है वो क्या कर देते हैं, उनका जो परमिशन है, हिज परमिशन लिखोगे, ठीक है, हिज परमिशन, उसका जो परमिशन है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं। अब ब्रिटिश ऑफिसर का कहना ही मानना से मना कर दिया, इसका मतलब इसके राज्य जो है वो खतरे में आ जाता है। यही रीजन था। लेकिन ये फिर भी जो है वो दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं, कैसे इस डेंजर से बाहर निकलते हैं, तो क्या करते हैं ना कि 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग, यानी कि हीरे का 50 रिंग का सैंपल, 50 गो रिंग का सैंपल जो है वो ये ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास भेज देते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ जो है वो उस रिंग को देख करके खुश हो जाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है, अरे छोड़िए जी, राजा अच्छा आदमी है, हटाइए, उसके साथ जो है वो कुछ मत कीजिए। और इस तरीके से टाइगर किंग का जो है वो राज्य बच जाता है ना। और वो जो है वो उसके बदले जो है वो 3 लाख रुपए का जो है वो बिल चुकाना पड़ता है हमारे राजा को, है ना। ये ब्रिटिश कंपनी से जो है बंगाल से जो है वो इन्होंने, कोलकाता से जो है वो इन्होंने रिंग मंगवाए थे, जिसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए जो है वो चुकाने पड़ते हैं। और इस तरीके से जाकर के इस राजा की जिंदगी जो है वो बच जाती है। राजा की जिंदगी क्या बोलोगे, राजा का जो है वो राज्य बच जाता है। तो इस तरीके से जो है मैंने सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया। अब इनमें से जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा था वही बनाते, है ना, 2 क्वेश्चन आप छोड़ देते, 8 क्वेश्चन में 6 ही बनाना था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर डी में जितने भी क्वेश्चन है ये सारा का सारा राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन है। और मैं जो है वो यूट्यूब वाले क्लास में और एप्लीकेशन में जो है वो साथ में आपको यूट्यूब में आपको राइटिंग सेक्शन का जो है वो डिफरेंट तरीके से मैं क्लास करवाने वाला हूँ, क्योंकि पीडीएफ में मैं डायरेक्टली आपको केवल दिखा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो डिटेल में जो है वो एक एक करके हर एक सेक्शन का, जितना भी राइटिंग सेक्शन का जितना भी पार्ट है, जितना भी क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन नोटिस राइटिंग का है, एक क्वेश्चन लेटर टू एडिटर है, एक क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग है, एक क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है। तो सारा का सारा मैं एक एक करके जो है वो मैं आपको समझाता चलूंगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाता चलूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और फिर नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना है, बेल आइकन ऑन कर देना है, ताकि मैं जैसे ही लाइव आऊँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा मेरा क्लास जरूर कमेंट कीजिए।